नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का ये चौथा अध्याय है आवृत्तिबीजियों की वर्गीकरण, टेक्सोनोमी ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है ना। तो आगे यही पढ़ते हैं। इसमें 60 क्वेश्चन है और उसी 60 क्वेश्चन को आज के वीडियो में समाप्त कर देंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ग की टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। किसे वर्ग का जनक कहा जाता है? मेंडल को, लिनियस को, खुराना को, एगलर को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वर्गीकी का जनक जो कहा जाता है लिनियस को कहा जाता है। आगे, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने, लिनियस ने, लैमार्क ने और बुफान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिनियस है। याद रहे, सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक जो लिखे हैं वो है लिनियस ने लिखे हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल, गण, जात, जीनस। तो 13 का हो जाएगा सी, जाति। सबसे छोटी इकाई होती है जाति। आलू का किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी, कंपोजिटी, ग्रेमिनी या क्रूसीफेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए हो जाएगा सेलिमेनेसी, सोलेनेसी है। कपास संबंधित है क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी, रेननकुलेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी हो जाएगा मालवेसी। कपास जो संबंधित है मालवेसी से है। बैगन किस कुल का पौधा है? तो क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी, सिलोनेसी और मालवेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी हो जाएगा सोलेनेसी। आगे, बैगन 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कपास के पौधे का वंशीय नाम है, जेनेरिक नाम है कपास का, क्रोटोलेरिया, रैफेनस, निकोटियाना, गॉसिपियम। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा डी हो जाएगा गैसीपियम। आगे, आम की वनस्पति नाम क्या है? तो मेंजिका इंडिफेरा होता है, मंजिकीफेरा इंडिका। तो इसका 8 का हो जाएगा सी हो जाएगा मेंजिकीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? मालवेसी से, सिलोनेसी से, जेमिनी से, ग्रेमिनी से या क्रूसीफेरी से। तो 9 का हो जाएगा सी, ग्रेमिनी। आगे, गेहूं के पौधे का वनस्पति नाम बताइए। गेहूं के पौधे का वनस्पति नाम है, इनमें से कौन सा होगा? तो 10 का हो जाएगा डी हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिबम। गेहूं के पौधे का वनस्पति नाम है ट्रिटिकम एस्टिबम, ट्रिटिकम एस्टिबम। दलहनी के पौधे का संबंधित किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा लेगुमिनोसी से। ठीक है। आगे, सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा कुल है, कुल लिखा है फूल नहीं कुल है। सबसे बड़ा कुल है लिलिएसी, सेलोनेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी। तो याद रहिए सबसे बड़ा कुल 12 का हो जाएगा डी, कंपोजिटी। आगे, चाय के पौधे का वनस्पति नाम है, चाय के पौधे का वनस्पति नाम है थिया साइनेंसिस, कॉफिया और अरेबिका। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी हो जाएगा कॉफिया और अरेबिका। क्वेश्चन दिया हुआ 15, तेली बीज यानी ऑयल सीड्स वाली फसल किससे संबंधित होती है? मालवेसी से, क्रूसीफेरी से, सोलेनेसी से या कंपोजिटी से। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी, क्रूसीफेरी से। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मटर पौधा है, शाक, पुष्प, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का हो जाएगा ई, यह शाक पौधा है। 17 आगे, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है 17 का सिकुआ। ठीक है ना, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। एट्रोपा, बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्ती से, जड़ से, तना से, पौधे के सभी भागों से। तो 18 का हो जाएगा ई, पत्ती। ओके। आगे, एड्रेफ है, पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन उत्पन्न करते हैं? जड़, तना, पत्ती और पुष्प। तो 19 का हो जाएगा बी हो जाएगा तना। आगे, कपास के रेशे होते हैं, कपास के रेशे तने से निकाले गए तंतु बीजों से बीजों के अधिचर्मी रोम, फलों में अधिचर्मी रोम, जड़ों में निकाले गए तंतु। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी, बीजों के अधिचर्मी रोम। मोर्फिन निकाला जाता है, मोर्फिन किससे निकाला जाता है? तो 21 का हो जाएगा बी, पाइपेवर सेमिफेरम में। केसर उत्पन्न होता है, इसका 22 का हो जाएगा सी, क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र में भोजपत्र उत्पन्न होता है। याद रहे भोजपत्र किससे निकलता है? तो यह 23 का हो जाएगा सी, 23 का हो जाएगा सी, बेटुला की छाल से, बेटुला की छाल से। लौंग है, तने की गांठें
जड़ की गांठें, पत्तियां, सूखे फल। तो 24 का हो जाएगा डी, सूखे फल है। आगे 25 दिया हुआ कि फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? पत्तियां, पुष्पक्रम, जड़, वनस्पति कलिका। तो 25 का हो जाएगा बी, पुष्पक्रम। आगे हम लोग बढ़ के पौधे के किस भाग में काफी प्राप्त होती है? किस भाग से काफी प्राप्त होती है? पुष्प से, बीज से, पत्तियां से, फलों से। तो ये हो जाएगा 26 का बी हो जाएगा बीज से। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ से, पत्ती से, बीज से, तना से। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ से। 27 का हो जाएगा ए। आगे अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके हुए फल के लैटेक्स से, या पके फल के लैक्टेस से। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा सी, बिना पके फल के लैटेक्स से। दिया हुआ है 29 का रेसरपिन नामक औषधि प्राप्त होती है किससे? तो 29 का हो जाएगा बी, राउबुल्फिया सरपेंटाइना से। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? कुनैन सिनकोना किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो जड़, फल, बीज, छाल से। तो 30 का हो जाएगा डी, छाल से। कुनैन सिनकोना जो पादप होता है वह छाल से प्राप्त की जाती है। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। 31 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केसर। वर्तिका अनुवर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं, ठीक है ना। उसका आंसर हो जाएगा क्या? केसर से, ठीक है। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क मूल, शुष्क बीजों से, शुष्क प्रकंद से, शुष्क फलों से। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी। 32 का हो जाएगा सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? बाप रे, 33 का बी हो जाएगा, ट्रिटिकेल हो जाता है, ठीक है ना। निम्न में से एक मानव निर्मित धान्य है ट्रिटिकेल। आगे बढ़ेंगे। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। 34 का सी हो जाएगा। मिर्च में भी पाया जाता है लेकिन सबसे अच्छा पूछा है तो ये हो जाएगा आंवला। तंबाकू की पत्तियों में होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी हो जाएगा, निकोटीन। आगे उच्च रक्तचाप रोकने के हेतु कौन सी औषधि से प्राप्त होती है? किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का सी हो जाएगा, राउवुल्फिया जाति से, ठीक है। आगे भारत की प्रमुख धान्य फसल है चावल, ज्वार, गेहूं, मक्का। तो 37 का हो जाएगा ए, चावल। आगे दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? दालें तो प्रोटीन का होता है। 38 का ए हो जाएगा, प्रोटीन के। जो दालें होता है अच्छा स्रोत जो होता है प्रोटीन का होता है। किस वनस्पति भाग में अधिकतम प्रोटीन होता है? चना, मटर, सोयाबीन। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी हो जाएगा, सोयाबीन से। ओके। आगे 40 हो जाएगा कि निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास। निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है तने से? तो ये हो जाएगा 40 का डी हो जाएगा, कपास। आगे सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है इनमें से क्या है? तो 41 का हो जाएगा बी हो जाएगा, क्लोरोक्वीन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सोरगम, सूरजमुखी, मटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा डी, मटर। आगे इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। मसालों के रूप में दालचीनी, लौंग, नीम। ये इसका हो जाएगा ए, दालचीनी जो होता है पेड़ों के छाल का प्रयोग किया जाता है। 43 का ए। आगे निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द, चना। तो इसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है 44 का डी हो जाएगा, ठीक। आगे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है नेटम से, साइकस से, देवदार से। इसका चीड़ होता है, आंसर डी हो जाएगा। सामान्यतः प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं? सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का सी हो जाएगा, फूल की कली से। आगे हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है।
जो हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है वो बताएं कि वह पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, वह बताएं कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। पत्तियों से, तनों से, पत्तियां तथा मादा पुष्कलम के निस्राव से, और तने और नर पुष्कम के निस्राव से। तो इसका आंसर 47 का हो जाएगा डी। डी हो जाएगा। आगे, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? वृक्ष में, घास में, झाड़ में, अपतृण में। तो अपतृण में, या इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा घास में। आगे, धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है दो ही, एक पत्ता और एक फली। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? सूखे फल दिया हुआ है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का सी हो जाएगा। आगे, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो 50 का हो जाएगा सी, जेट्रोफा से। अच्छा, डीजल जो वही है, क्या बोलते हैं उसको, बायोडीजल, वही जेट्रोफा से प्राप्त होता है जैव ईंधन। आगे, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, हमारे क्वेश्चन में आया था ये, तो ये ध्यान रहे, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो 51 का हो जाएगा ई, आंवला को। आके आके गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? फ्लोरोफिल। तो इसमें कैरोटीन होता है, 52 का डी होता है, कैरोटीन होता है। आगे, पपीते के पीले रंग का कारण है? पपीते के पीले रंग का कारण है सी हो जाएगा, कैरिका जैंथी। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण है? मिर्च का तीक्ष्णता का कारण है 54 का हो जाएगा बी। ठीक है, कैप्साइसिन की उपस्थिति में, कैप्साइसिन की। ठीक है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ई हो जाएगा, सैलिक्स पारिपुरिया। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। इनमें से कौन सा 56 का हो जाएगा? सी हो जाएगा, सहजीवी। आगे हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है 57 में कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका हो जाएगा 57 का ए, व्हिटेकर। 57 का हो जाएगा ए। आगे, केसर मसाला बनने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, वाहदल, वर्तिकाग्र। तो 58 का हो जाएगा डी हो जाएगा, वर्तिकाग्र। आगे, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 है, डी हो जाएगा, आंशिक मूल परजीवी। आगे हम लोग देखते हैं, दालें पादपों के कुल से प्राप्त होता है, इस कुल से प्राप्त होता है। लिलिएसी हो गया, साइकोकैरिडेसी हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया, या कवक से हो गया। तो ये हो जाएगा 60 का सी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे, पत्ती के लाल, नारंगी, पीला रंग होने का कारण क्या है? पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं, 61 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, कैरोटीनाइड। आगे, गेहूं, जौ, नींबू, राइड, नारंगी और बाजरा संबंधित है किससे? इन चारों में से दिया हुआ है ऑप्शन में से। तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 पादप परिवारों से। वर्गीकरण को कैरोलस लीनियस प्रणाली है। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है प्राकृतिक, कृत्रिम, द्विपद, जातीय वृत्तीय। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का सी हो जाएगा, द्विपद। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें। इतना तक हो गया, अगले अध्याय हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।